नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दरोगा का प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करा रहा हूं और पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था। आज इसका पार्ट 2 है, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में बताने से पहले पार्ट 1 में एक क्वेश्चन मैंने दिया था, जो कि मैंने कहा था कि सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के अंत में भी आपको एक मैं प्रश्न सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो के आखिरी में एक प्रश्न आपको दूंगा जो कि आपका एक तरीके से होमवर्क रहेगा, जो आप सॉल्व करके क्या करेंगे, उसका उत्तर बताएंगे। और कल यानी अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इनपुट आउटपुट पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा इनपुट आउटपुट का क्लास लूंगा और कायदे से एकदम कोई टॉपिक उसमें छोड़ूंगा नहीं। इनपुट आउटपुट में संख्या संबंधित, अक्षर से संबंधित या संख्या अक्षर दोनों को मिलाकर के किस तरीके से है वो सारा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो आइए जरा प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे थे, क्योंकि दरोगा में 40 क्वेश्चन रहता है और कल 40 क्वेश्चन मेरा पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आइए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कंप्लीट करने से पहले जो कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि सॉल्व करके आपको बताना था, और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर काफी बच्चों ने इसका सॉल्यूशन सही दिया था आंसर, लेकिन आइए देखिए, ये 100 है, 10 का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 10 का स्क्वायर। तो यहां से 10 प्लस 5 प्लस 10 और प्लस 5 सबको जोड़ी कितना होगा 10 5 15, 15 5 20, 20 10 30, और 30 में 5 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबका स्क्वायर देख, जो जिस संख्या का स्क्वायर हो रहा है उसको निकाल करके जोड़ करके 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 6 के 30, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। उसी तरीके से यहां देखेंगे तो 5 5 6 और 9, अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना होगा 9 6 15 5 20 5 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो ये आएगा। आइए जरा इसको देखते हैं। 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है। तो जोड़ेंगे तो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7, तो 7 3 10, 10 14, 14 6, 20 में 5 से भाग देंगे ना, तो 20 में 5 से भाग देंगे, 5 के 20, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आएगा 4, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। अब दरोगा का अगला क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वो सीटिंग अरेंजमेंट का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट को भी मैं बाकायदे पढ़ाऊंगा और इसका एक अलग से वीडियो बनाकर, जैसे इनपुट आउटपुट का वीडियो बनाऊंगा वैसे ही आपको सीटिंग अरेंजमेंट का भी बनाऊंगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट जब भी देगा तो 3 क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। 1 या 3 या 5 क्वेश्चन तक भी देता है। तो अगर मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट दरोगा में दे देता है तो कहीं आपसे गलत ना हो जाए, इसके लिए क्या करूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, पूर्वधारणा, तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाही, सारा इंपॉर्टेंट जो दरोगा का है वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आसा बासा कासा ऐसा फासा गासा दासा और हासा एक गोल मेज के चारों तरफ बैठी हैं और उनका मुख, देखिए जब भी सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसका मुख किधर है, क्योंकि केंद्र की ओर है तो दिशा उसका अलग हो जाएगा, और केंद्र से बाहर है तो उसका दिशा अलग हो जाएगा। इसीलिए दरोगा में जब आप सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये बात जरूर ध्यान देंगे कि उसका मुख किधर है, ठीक। अब चलिए, गोल मेज की बात कर रहा है तो एक काम करते हैं, पहले गोल मेज बना लेते हैं। चलिए आइए, ये गोल मेज है, ठीक है ना। गोल मेज में केंद्र की तरफ कह रहा हूं देखने के लिए, तो केंद्र की तरफ अगर कोई देखेगा तो ये जो क्लॉकवाइज है ये आपका क्या होगा, बायां होगा, और जो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा, दायां होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब आगे लाइन बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि आशा जो है वो फासा की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ध्यान दीजिए, अब यहां तक जो भी बात था, गोल हमने मेज ले लिया, केंद्र की तरफ है तो वो केंद्र की तरफ हमने कर लिया। केंद्र की तरफ में क्लॉकवाइज बायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे ना।
अब आगे लाइन क्या कह रहा है कि आशा जो लड़की है वो फासा की दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो एक काम करते हैं, आशा को दाईं ओर आप तभी तीसरे स्थान पे बैठा पाएंगे जब पहले फासा को बैठाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर वो जो लड़की फासा थी वो बैठी थी, हमने यहां पर उसको स्थान क्लियर कर दिया। अब ये आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, ये फासा यहां बैठा दिए, यहां से हिले डुलेगी नहीं। तो इसका स्थान हमने क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया। और फिक्स कर दिए तो फासा की देखिए इधर अगर आप आएंगे तो बायां होगा और इधर जाएंगे तो दायां होगा। बात कहना क्या चाहता है कि जो आशा लड़की है वो फासा की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो 1 2 3 यहां पर आप कर देंगे किसको, आशा। यही कह रहा था ना कि जो आशा है वो फासा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। इस गोल मेज की तरफ कुल टोटल लड़कियां हैं कितनी, तो आप गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़कियां हैं। और अब तक कितना हुआ, 1 2 3 4, देखिए 5 6 7 8 हो गया 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए यहां तक लाइन एकदम क्लियर है। आशा को बोला था फासा के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठी है। अब अगली लाइन क्या कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, ये है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का हिंदी मीनिंग होता है दक्षिणावर्त, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है हम उसको दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो प्रश्न क्या बोला है कि दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है, ठीक। दक्षिणावर्त दिशा में देखिए फासा यहां है, ठीक, तो कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी वामावर्त दिशा में आशा और कासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या है। लाइन एकदम क्लियर कर दिया है। देखिए जितना इसके दक्षिणावर्त आप बैठाएंगे उतना ही आशा के वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे, ठीक। आइए तो पहले हम इस लाइन पर ध्यान देंगे, दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठियों की संख्या उतनी है ना, तो फासा यहां पे है, अगर हम यहां पर किसको ले लें, दासा को ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा लाइन को। देखिए कह रहा कि दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी वामावर्त दिशा में आशा ना, आशा और कासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या है ना। तो देखिए इनके बीच में 1 है, तो आशा और कासा के बीच में भी क्या करना होगा, 1 रखना, क्योंकि यहां पर भी कितना है, 1 खाली। अब ये जो लाइन कह रहा था पढ़ के देखिए एकदम क्लियर हो गया है। दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी वामावर्त दिशा में आशा और कासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या है। अब आगे लाइन चलते हैं। आगे आप देखेंगे तो क्या बोला है कि कासा और दासा पड़ोसी हैं। देखिए कासा और दासा दोनों पड़ोसी बगल में बैठा दिए हैं। ये लाइन तो बन चुकी है पहले से ही। आगे देखते हैं, हासा दासा के सामने नहीं बैठी है। अब सामने की बात बोला है तो एक बार देखिए, ये इसके सामने हो जाएगा, ये इसके सामने चला जाएगा, ये इसके सामने और ये इसके सामने। लाइन क्लियर कहना चाहता है कि हासा जो है, ठीक है, वो दासा के सामने नहीं बैठी है। मतलब यहां पर आप देख रहे दासा है तो इसके सामने आप यहां पर हासा तो नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि लाइन क्लियर बोला है ना कि जो लड़की हासा है वो दासा के बिल्कुल सामने नहीं बैठी। आगे देखते हैं, हासा दासा के सामने नहीं बैठी है और फासा की एक पड़ोसी नहीं है। ये जो हासा है ना, इस फासा की पड़ोसी भी नहीं, मतलब आप हासा यहां भी नहीं कर पाएंगे और हासा को आप यहां भी नहीं कर पाएंगे। हम लिख करके यहाँ पे कट कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 इन 3 जगहों पे आपका हासा नहीं होगी। तो 1 2 3 नहीं होगा, एक ही जगह बच रहा, कौन सा, यहां। आप यहां पर क्या करेंगे, हासा कर देंगे। देखिए भाई 1 2 3 4 जगह खाली था और 1 2 3 जगह यहां तो मना कर दिया, तो एक ही जगह बच गया, कहां, हमने यहां पर कर दिया हासा को। अब आगे लाइन देखिए जरा, तो यहां तक हो चुका था। अब आगे कह रहा है कि दासा और फासा दोनों ऐसा की पड़ोसी हैं।
क्या बोला है, ध्यान समझिएगा, दासा और फासा, ये दासा है और ये फासा है और दोनों किसकी पड़ोसी हैं, एसा की। तो यहां पर आसान क्लियर हो गया, कौन आ जाएगी, एसा। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि हर कोई अपने सामने बैठे व्यक्तियों से अपना सीट बदल ले। अब एक ही ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का स्थान क्लियर अभी तक नहीं कर पाया है, इन दोनों के बारे में कुछ बताया नहीं है। बाकी सब देखिए अपना बैठ गए, 6 लोग बैठ गए हैं, ये दोनों का स्थान क्लियर नहीं है। तो जब स्थान क्लियर नहीं होता है तो हम संभावना के रूप में बैठाते हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती आप बैठा दीजिए किसी का नाम लेकर के, ऐसा नहीं होता है। अब देखेंगे कौन कौन से 8 में नहीं बैठी हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कौन कौन नहीं बैठी हैं। एक तो आपका बासा नहीं बैठी है और दूसरा कौन नहीं बैठी है, जल्दी देख के बताइए। दासा है, गासा, हाँ ठीक है, गासा नहीं बैठी है और बासा नहीं बैठी है ना। तो आप एक काम करेंगे, इस जगह पे यहां पर ऑब्लिक करके लिखेंगे बासा ऑब्लिक गासा, या यहां पर भी करेंगे बासा ऑब्लिक गासा। ठीक, देखिए हो गया आपका आसान ना, फासा कासा ऐसा सब लिख दिया, यहां पर क्या होगा, बासा या गासा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में जो कहना चाहता था आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कह रहा था कि यदि हर कोई अपने सामने बैठे व्यक्तियों से अपना सीट बदल ले तो फासा की पड़ोसी कौन होगी। तो देखिए अब अगर स्थान देखिए फासा यहां पर है ना, इसका स्थान परिवर्तन करेंगे अपने सामने वाले से, तो यहां पर कौन आ जाएगी, फासा आ जाएगी, और यहां पर फासा आ जाएगी, और यह हासा कहां पहुंच जाएगी, यहां पर आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हर कोई अपने सामने वाले व्यक्ति से स्थान परिवर्तन कर रहा है। हमने क्या किया, फासा को परिवर्तन किया, क्यों, क्योंकि फासा की ही पड़ोसी बताना है। तो फासा के पड़ोस में देखिए ये आशा है, तो आशा अपना स्थान किसे परिवर्तित करेगी, ऐसा से, और यहाँ कासा है तो कासा किसे परिवर्तन करेगी, बासा और गासा से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, बासा ऑब्लिक गासा, क्योंकि जो कासा है ना वो अब यहां पर आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगी, कासा। ठीक है, उसी तरीके से आशा को कहां पहुंच जाएगी, यहां ऐसा की जगह, क्योंकि स्थान परिवर्तन करने के लिए बोला गया था। ठीक, अब जो बताना था फासा की पड़ोसी कौन हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा बासा या गासा और ऐसा। आपका पूरा आंसर क्या आएगा, बासा या तो बासा या गासा और ऐसा, यही आपका आंसर है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ये बी वाले में है, या तो बासा या तो गासा और ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा आंसर, क्योंकि फासा का पड़ोसी में कौन है, बासा या गासा, और इधर कौन है, ऐसा, तो ये आपका उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप जल्दी से गोला बनाइए और जैसे कंडीशन कह रहा है उसको बनाते चले जाइए, आराम से इसका उत्तर निकल कर चला आएगा। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, ये थोड़ा टाइम टेकन तो होता ही है, लेकिन कभी भी 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से कम नहीं आता है, मान के चलिए 3 या 5 क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगला, अब हम जो प्रश्न कराने जा रहे हैं दरोगा में, जो प्रीवियस ईयर का हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो इनपुट आउटपुट का प्रश्न है, ठीक है ना। तो अगला हम इनपुट आउटपुट के प्रश्न को लेके चलेंगे, और आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का दिया था और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि इनपुट आउटपुट का मैं वीडियो बनाऊंगा और कल यानी अगला वीडियो आपको क्या करूंगा, इनपुट आउटपुट का ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इनपुट आउटपुट अगर कोई दिक्कत हो तो वो आपका क्या प्रॉब्लम पूरी तरीके से सही हो जाए। क्योंकि दरोगा में काफी बच्चों का मांग रहता है कि सर इनपुट आउटपुट चैप्टर है तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो आइए देख लेते हैं दरोगा का प्रीवियस ईयर में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, पिछले साल क्या 2016 की वैकेंसी थी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इनपुट आउटपुट का है। देखिए एग्जाम में निर्देश दिया रहेगा, इसी निर्देश के हिसाब से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना होता है, लेकिन एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना होता है तो उसके लिए करना क्या होगा कि जो अंतिम चरण दे रखा है यही आपका आउटपुट होता है, और इसी को देख करके क्या करना होता है, आपको तुरंत समझना होता है कि ये जो चरण दिया गया हो किस हिसाब से दिया गया होगा। अगर आखिरी आप इसको देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर है, और लेटर की बात करते हैं तो लेटर सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि देखिए एफ के बाद एच लिखा है, एच के बाद जे है और जे के बाद एस लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं नंबर की तो सबसे बड़ा 96 है,
फिर उससे छोटा 35, फिर उससे छोटा 27, फिर उससे छोटा 16 दिया गया है। बात समझ में आई? और इसको देखने के बाद तुरंत आप चरण नंबर 1 देखिएगा, क्योंकि चरण नंबर 1 इसलिए देखना होगा कि क्या हमारा जो है जो चरण दिया गया है वो सिंगल वे है कि बोथ वे है। बोथ वे का मतलब जब आपका बाएं भी आपका चेंज करे और दाएं भी चेंज करे, दोनों साइड में चेंज करता है तो बोथ वे मूविंग होता है। और अगर सिर्फ एक तरफ चेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल मूविंग। ठीक है ना? तो आइए चरण नंबर 1 देखते हैं। तो पहले इनपुट देखेंगे, तो इनपुट के बाद पहले यहाँ जॉय लिखा था, लेकिन चरण 1 में क्या लिखा हुआ है, पहले 96 लिखा है। यहाँ पहले क्या लिखा था, जॉय लिखा था, लेकिन यहाँ पहले क्या कर दिया, 96 कर दिया। ध्यान समझिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए अगर बात आएगी तो हम कल इसको अगला इनपुट आउटपुट का वीडियो बना करके डालेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को क्या करेंगे, देखकर चीजों को समझ लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, यहाँ पर 96 क्यों लिया है, क्योंकि इनपुट में देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या था, 96। क्योंकि आप देखेंगे 96 है, 16 है, 27 है, 35 है, तीन सब में बड़ा क्या है, 96 नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, 96। उसके बाद जैसे था जॉय, फॉर, 35, 27, 16, हाइट, स्टार, उसको उसी तरीके से उतार दिया है। बात समझ में आ गया आपका? अब चरण नंबर 2 में जो बना चुके थे 96 उसी तरीके से उतार दिया है। अब यहां पर जॉय लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, फॉर लिखा है। इसका मतलब एकदम पिक्चर क्लियर है कि पहले वो बड़ा नंबर लिया है पहले चरण में, और दूसरे चरण में क्या ले लिया है, अल्फाबेटिकल में सबसे छोटा एफ था। देखिए एफ यहां है, यहां जे है, पहला अक्षर देखा जाता है। इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि इनपुट का हम पहला अक्षर देखते हैं, तो यहाँ जे था, यहाँ एफ था, यहाँ पर आप देखेंगे तो एच लिखा था और यहाँ पर एस लिखा था। तो हम पहले अक्षर को देखते हैं, अल्फाबेटिकल में छोटा भी ले सकता है और बड़ा भी ले सकता है, लेकिन यहाँ निर्देश में देखेंगे तो आपका क्या है, छोटा ले रखा है। तो आप देखेंगे कि 96 का फार लिखा था, फिर जैसे था जॉय, 35, 27, 16, हाइट और स्टार को इसी तरीके से उतार दिया है। तो चरण 2 हमारा देखेंगे बन गया कैसे, पहले में 96 लिया था, दूसरे में 96 और फार। एक चीज और है कि जो मशीन है आपका एक बार में सिर्फ एक चरण बनाती है। आप चाहेंगे कि एक ही बार में कुल बना करके रख दे, तो ऐसा नहीं है, वो क्रम बाय क्रम चरणों क्या करती है, फॉलो करती है। अब चरण नंबर अगर आप 2 समझ गए होंगे, तो चरण नंबर 3 बनाने से पहले क्या करेंगे कि जो आप बना लिए, जैसे 96 और फार ये आपका बन चुका था, तो अगला यहां पर क्या लिया उसने, 35 लिया है। अब पिक्चर देखिए एकदम क्लियर है, पहले नंबर, फिर लेटर, फिर आपका नंबर। और 35 क्यों लिया है, क्योंकि 96 से तुरंत छोटा 35 है, क्योंकि 27 और 16 तो क्या है, उससे भी ज्यादा छोटा है। तो पहले देखेंगे 96 फार 35, तो 3 आपका चरण है, 1 2 3 बन गया, बाकी जॉय, 27, 16, हाइट, स्टार को उसी तरीके से उतार दिया है। अब अगला चौथी चरण में देखेंगे तो यहाँ 96 फॉर 35 यह बना चुके थे। अगली बार देखिए यहाँ जॉय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हाइट लिखा है। कैसे बनाया है, पहले नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, और उसके बाद देखेंगे तो जॉय, 27, 16 और स्टार उतार दिया है। अब अगले चरण की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए जरा, यहां तक आपका हाइट तक बन चुका था, तो 96 फॉर 35 और ये हाइट आपका यहां तक उतार लेंगे। उतारने के बाद आप क्या करेंगे कि यहां पर आपका क्या होगा, 27 आएगा। ठीक, 27 आएगा, तो बाकी जैसा था जॉय उतार दिए, फिर 16 उतार दिए, फिर आपका स्टार उतार दिए। तो ये आगे जाके बनना चाहिए था, लेकिन देखेंगे इसी में आपका अरेंज हो चुका है। ये यहां से जो इतना लिखा हुआ था, क्योंकि देखिए जैसे ही हमने 27 को यहां लिखा तो उसके बाद जॉय गया, फिर 16 उतारे, फिर आपका स्टार उतारे। मशीन का एक और नियम है कि कोई भी अगर चरण, जैसे कोई आप नंबर बना रहे हैं, अगर वो एक ही चरण में कंप्लीट हो गया तो उसको दूसरे में नहीं बनाएंगे। मतलब एक ही चरण सेम दूसरे चरण में नहीं बना सकते हैं। जैसा कहने का मतलब, अगर आप ये लाइन बनाए हैं तो सेम यही लाइन आप एक और नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो जैसे यहां पर था कि सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा अक्षर, तो नंबर देखेंगे तो डिक्रीज कर रहा है, और अक्षर देखेंगे तो बार बार इंक्रीज कर रहा है। तो ये समझ गए होंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। और क्वेश्चन को लगाने के लिए 2 तरीका है। एक शॉर्ट ट्रिक है कि जल्दी से नंबर करके आप कितने चरण होगा बता सकते हैं। बस केवल आप क्या करेंगे ना कि इस पे नंबरिंग खाली कर दीजिए, तुरंत आपका सेकंड लगेंगे।
मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेगा नंबर करके और टिक करके आगे बढ़ जाए कितने चरण बनेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, हम दोनों आपको तरीका बताएंगे, नंबर वाला भी आपको करके और वो भी जब हम आपको इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे। ठीक है ना, इसका अगला जो वीडियो हम बनाएंगे इनपुट आउटपुट का तो बताएंगे। फिलहाल आइए हम आपको देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन को देखिए तो इनपुट दे रखा था और हमको क्या करना है, इसमें यह बताना है कि इसको बनाने के लिए कितने चरण लगेंगे। तो पहला चरण अगर हम बनाते हैं चरण नंबर 1, तो इसने चरण नंबर 1 में सबसे बड़ा नंबर लिया था 96। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है बताइए? 19, 12, 35 और 72। बड़ा सबसे 72 है, 72 तो आप 72 लिख लेंगे। उसके बाद जैसे था पहले ऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज उतार लीजिए। ऑर्गेनाइज उतारने के बाद 19, 12, स्टेबल, रूम, 35 और उसके बाद आपका क्या होगा? हाउस। चूंकि 72 आप यहां पर लिख चुके हैं। अब चरण नंबर 2 जरा बनाइए। तो चरण नंबर 2 देखिए 72 बना चुके हैं तो 72 उसी तरीके से उतरेगा। चरण नंबर 2 में 96 के बाद सबसे छोटा अल्फाबेटिकल में आप लिया था तो इसमें अल्फाबेटिकल में सबसे छोटा क्या होगा? यहाँ H लिखा है, यहाँ R है, S है और यहाँ O है, तो सबसे छोटा क्या होगा? H होगा ना। तो आप यहाँ पर हाउस उतार लेंगे। हाउस उतारने के बाद जैसे था ऑर्गेनाइज उतार लीजिए ऑर्गेनाइज को। फिर 19, 12, स्टेबल, उसके बाद रूम, 35। कुछ छोटा तो नहीं है, देख लीजिएगा। अगर समझ गए कोई छूट भी जाएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए चरण नंबर 3 बनाते हैं। तो 2 तो बना चुके हैं 72 और हाउस, तो इसको उतारिए 72 और हाउस। इसके बाद 72 के तुरंत बाद छोटा नंबर कौन सा है? 35, तो आप इसको उतार लेंगे यहाँ 35 और बाकी जैसे था ऑर्गेनाइज उतार लेंगे। बाकी जैसे होगा उसको ना उसी तरह से उतारेंगे, उसको गड़बड़ नहीं करिएगा ना। 19, 12 यहां पर क्या होगा? स्टेबल। ठीक है ना, और आपका लास्ट में क्या होगा? रूम। अब चरण नंबर जरा 4 बना करके देखते हैं। चरण नंबर 4 तो 1, 2, 3 बन चुका तो उतार लीजिए 72। उसके बाद उतारेंगे हाउस 35। नंबर अक्षर, नंबर के बाद अक्षर की बारी है और H के बाद क्या आएगा? O आएगा ना। तो 35 के बाद देखिए ऑर्गेनाइज ही अपने आप यहां बन चुका है। ये देखेंगे तो आप चौथा चरण यहां ऑर्गेनाइज आना चाहिए था, लेकिन तीसरे में आपका बनकर तैयार है। तो जब बनकर तैयार है तो आप ये नहीं कि करेंगे कि यहाँ O लिख करके और बाकी उतार देंगे, नहीं, ये यही बन चुका है तो ऑर्गेनाइज को उतार लेंगे। और ये देखिए ये आपका था यहाँ, ये भी आपका बना था, ये भी बना था और ऑर्गेनाइज भी यहाँ पर पहले से ही बन चुका है। तो आपको नया यहाँ बनाना होगा ना। ऑर्गेनाइज अपने आप इसमें सेट है, जो अपने आप से पहले सेट हो जाए उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनाइज अपने आप यहाँ बन चुका है। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइज यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए नंबर अक्षर, नंबर अक्षर के बाद नंबर की बारी आएगी और 72, 35 के बाद अगली बारी किसकी थी? 19 की ना। तो 19 भी देखिए आपने क्या है? अपने आप यहां पर क्या है? ये सेट है। ये भी अपने आप 19 यहां पर सेट है। ठीक, तो चलिए देखिए ये भी अपने आप सेट हो चुका है ना। तो जब ये भी अपना सेट हो चुका है तो अगला क्या करेंगे बताइए? 12 है। अब 12 तो उतारेंगे नहीं क्योंकि इसके बाद आपका क्या आएगा? स्टेबल। ध्यान दीजिएगा, इसी तीसरे चरण में ऑर्गेनाइज बन चुका था, आपका 19 भी सेट था, ये दोनों अपने आप सेट थे। तो अब देखिए नंबर अक्षर, नंबर अक्षर, नंबर अक्षर, नंबर के बाद अब अगला अक्षर की बारी थी। तो यहां पर देखिए H के बाद O के बाद क्या आएगा? आपका रूम आएगा ना। तो रूम उतार लेंगे। फिर आपका क्या? पहले 12 है, फिर लास्ट में क्या आपका? स्टेबल है। अब देखेंगे तो ये बन के तैयार होगा। देखिए कैसे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, नंबर देखिए 72, 35, 19, 12 और अक्षर की बात करेंगे तो H के बाद O के बाद R के बाद S। देखिए बिल्कुल लास्ट लाइस ही था, सबसे बड़ा के सबसे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। और अक्षर की बात करेंगे, सबसे छोटा अक्षर लिया था, फिर उससे बड़ा H, फिर उससे बड़ा J और उससे बड़ा S। तो एकदम सेम टू सेम देखेंगे तो चौथे हमारे चरण में बनकर तैयार हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या था कि यदि इनपुट ऑर्गेनाइज आपका दे रखा है तो इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे?
तो आपके 4 चरण में कंप्लीट है, यानी इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण का आ सकता है? 4। और ऑप्शन आपका चूंकि जगह था नहीं तो मैं लिख नहीं पाया, और ऑप्शन ऐसे देता है, ये ऑप्शन आपका किया था 5, बी कर दिया था 6, सी कर दिया था 4, और डी मान लीजिए कर दे रहा है आपका 7 कर दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको देगा तो ऑप्शन आपका 4 निकल कर आया है, तो क्या होगा? सी ऑप्शन आपका निकल कर आ जाएगा। दरोगा की हर पेपर में आप देखेंगे तो इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन जरूर दिया था, उस पे आपका निर्देश दे करके कम से कम 3 या 1 क्वेश्चन जरूर था, या तो 1 या तो 3 क्वेश्चन। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको चैप्टर को बकायदे पढ़ाएंगे और 0 लेवल से एकदम पूरी बेस से बताते हुए आपको हाई लेवल तक बताएंगे। तो अगला वीडियो हमका इनपुट आउटपुट कराएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दरोगा का, कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया था। ध्यान समझिएगा, दरोगा का जो पेपर रीजनिंग का था, क्योंकि काफी बच्चे रीजनिंग में बाहर हो गए थे, तो इसलिए रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दरोगा में जो रीजनिंग ठीक ठाक पूछता है वो बैंकिंग लेवल का होता है। बैंक की भी रीजनिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी रीजनिंग थोड़ी सी टफ होती है, एसएससी के मुकाबले बैंक का टफ होता है। तो दरोगा का भी आप देखेंगे तो पुलिस के मुकाबले रीजनिंग इसका टफ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रथम पद ये आपका दे रखा है और ये आपका है अंतिम पद। जल्दी से एग्जाम में पहचाना तो कैसे पहचानेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद में जब बहुत ज्यादा अंतर होता है और ये तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो गुणा श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये पहचाने का तरीका होता है। यहाँ प्रथम पद में 9 है और अंतिम पद देखेंगे 26 से 71 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि 9 के बाद 31, 97, फिर 295, फिर उधर जाकर के क्या हुआ क्वेश्चन मार्क, फिर 26 से 71, मतलब एकदम पिक्चर क्लियर है कि इसमें गुणा ही होगा। अब गुणा के साथ जोड़ जाएगा कि घटाव जाएगा वो भी देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं कि 9 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 31 के करीब में पहुंचा जाए। तो 9 3 के 27 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। उसी तरीके से 31 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 1 3, 3 3 9, 93 प्लस 4। इसका मतलब 3 का गुणा करके 4 जोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 295 में 3 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो करिए गुणा जरा, तो 3 5 15, 3 और 27 1 28, 3 गुना के 6 2 8 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 8 9, यानी यहाँ पर 8 8 9 आएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है? बी ऑप्शन, बी इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा आसान था, गुणा करके जोड़ा जा रहा था, ठीक है। पहचानने का तरीका होता है एग्जाम में कि जल्दी से कैसे पहचानना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 6 चित्र दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें क्यू का मतलब क्वेश्चन के रूप में है, 1 2 3 4 और 5 के रूप में संख्याकित किया गया है। इन 6 चित्रों की एक श्रृंखला बननी चाहिए। कौन सा चित्र 1 2 3 या 4 के रूप में संख्यांकित श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है? देखिए यहाँ पर एरो का प्रयोग है, इक्वल का है, साइन यहाँ पर 2 क्रॉस का अगर देखेंगे दे रखा है, और ये आपका ऐसे दे रखा है। तो ये सब में मिल रहा होगा, आप देखेंगे तो इसमें भी है, इसमें भी सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर अगर पहले वाले की बात करेंगे तो इसमें 2 एरो है और यहाँ पर कितना एरो था? 1 एरो था, यानी एक किसी एरो के जगह ये वाला फिगर होना चाहिए था, है ना। तो ये आपका क्या है? श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है, यानी पहला नंबर क्या होगा आपका? श्रृंखला में फिट नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर होगा। नॉन वर्बल का था, नॉन वर्बल भी आपको हम पढ़ाएंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल के भी चलेंगे, क्योंकि दरोगा लेवल का पूरा बैच लेके चलेंगे, तो उसमें जो भी है इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमको कौन कौन सा चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है। तो आप देख लिए कि नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस श्रृंखला का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के अनुरूप नहीं है।
तो चलिए 6 दुना के 12 में 5 जोड़ने के बाद 17 लिखा गया है। 17 दुना के 34, 5 39, 39 दुना के 82, सॉरी 78, 9 18 ना 78 और 5 23। यहाँ 83 गुणे 2 + 5 करिए तो 80 दुना के 160 ना 166 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 171 ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया 169, श्रृंखला के अनुरूप नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा ए सही उत्तर आ जाएगा। इसमें बताना था कि कौन सा इसमें गलत था, तो 169 गलत था जो कि श्रृंखला के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा गया है श्रृंखला से। आइए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिए 8 12 16 20 5 15 13 23 19 23 1 और 5। 8 में 3 कम करेंगे 5 आएगा, ठीक है। यहाँ 19 में 3 कम करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद 12 + 3 15, 23 + 3 26 जेड, 16 - 3 13, तो 1 - 3 ZY X, 20 + 3 23, 5 + 3 8, PZXH कौन सा है लास्ट वाला PZXH। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। आसान दे रखा था, बस एनालॉजी एक दूसरे से संबंध बताना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला क्वेश्चन दरोगा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 का संबंध 360 से है तो 29 का संबंध किससे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे 361 होता है और -1 करेंगे 360। उसी तरीके से 29 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो क्या होगा 841 - 1 840, 20 का सही उत्तर आएगा। तो उस नंबर का स्क्वायर करके -1 कर रहा था, जो कि आप देखेंगे तो सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और संख्यांकित किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम दे। तो अव्यवस्थित है तो पहले इसको क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे। पहले हम क्या करेंगे मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। और यहाँ पर IATOHENS लिखा है, अगर सबको बना दें तो आपका एडहेशन बनेगा ADHESION, ठीक है ADHESION एडहेशन बनेगा। इसका अर्थ होता है आसंजन, ठीक। तो चलिए अगर हम इसको एडहेशन बनाते हैं तो देखिए ए का नंबर कितना था 2, डी पे 3, एच पर 5, ई पर 6, एस पर 8, आई पर 1, ओ पर 4 और एन पर कितना था 7। 2 3 5 6 8 1 4 7, 2 3 5 6, हाँ ये है सी। 2 3 5 6 8 1 4 7, 2 3 5 6 8 1 4 7। तो एडहेशन बनेगा जिसका अर्थ होता है आसंजन। ऐसे क्वेश्चन देगा तो भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्थित किया है तो पहले आप व्यवस्थित करिए और व्यवस्थित करें उसका नंबर लिखिए और नंबर लिखने के बाद क्या करिए ऑप्शन को मैच करा लीजिए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको ध्यान देना होगा, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा, उसके बाद उनके सामने उसका नंबर यहाँ से देख करके उतार लेना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए दरोगा का क्या दिया गया था। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी दे रखे हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि रीजनिंग दरोगा का आसान नहीं है, ठीक है, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट, चाहे इनपुट आउटपुट हो, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। यदि एक विशेष भाषा में CATCHER को क्या लिखा गया है ECVEJGT लिखा है। नंबर देंगे 3 1 20, 3 8 5 18, 5 3 22, 5 10 7 और 20। यहाँ 3 2 5, 1 2 3, 20 2 22, 3 2 5, 8 2 10, 5 और 2 करेंगे 7,
और 18 + 2 20, सब में 2 2 जोड़ा गया है। तो चलिए लेदर के लिए निकाल लीजिए, LEATHER। तो 12 5 1 20 8 5 18। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखिए पहले और पहले में 2 जोड़ा है, तो 12 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा 14 का मतलब N, 5 + 2 7 का मतलब G, 1 + 2 3 का मतलब C, 20 + 2 22 का मतलब V, 8 + 2 10 का मतलब J, 5 + 2 7 का मतलब G और 18 + 2 20 का मतलब T। NGCVJGT, NGCVJGT, हाँ ठीक है, ये लास्ट वाला जाएगा ना, NGCVJGT, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कोडिंग का दिया था लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप देखते समझ जाते कि इसमें कोड करना कैसे है। सिंपल 2 2 जोड़ा गया है, मतलब आप कोडिंग डिकोडिंग का मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट ऑर्डर पे दिया गया था, जो सिंपल 2 2 इंक्रीज कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न देखा जाए। कह रहा है यदि डॉलर जोड़ का प्रतीक है, @ आप का अर्थ घटाव है, इसका गुणा और कॉपीराइट का डिवीजन। तो चलिए कॉपीराइट का डिवीजन दे रखा था, यहाँ डिवीजन करिए। डॉलर का अर्थ क्या दे रखा था, जोड़ दे रखा था, तो जोड़, @ आपका साइन क्या दे रखा था, @ आपका अर्थ घटाव और हैश का साइन का गुणा। रख लीजिए 75 भागे 5 + 20 - 12 × 3। तो पहले बुड़मास नियम का प्रयोग के हिसाब से क्या होगा, भाग का होगा, तो 15 × 5 = 75 ये होगा ना, प्लस 20 माइनस 12 × 3। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 15 + 20 माइनस 12 24 बार 3 36, 15 20 35 माइनस 36 करेंगे तो -1, और ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान था, बस साइन को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। ध्यान दीजिएगा दरोगा के पेपर में कि पहले आप आसान क्वेश्चनों का चयन करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो जल्दी हो जाए, पहले ही आप इनपुट आउटपुट या सीटिंग अरेंजमेंट में मत जुड़ जाइएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ शाखा का संबंध पौधा से है, तो अवयव का संबंध किससे होगा। देखिए पौधे का ही भाग होता है शाखा, उसी तरीके से अगर हम पशु की बात करेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, तो पशु क्या होगा, उसमें कई अवयव मिला होता है, ठीक है। पशु पर्टिकुलर चीज नहीं होता ना, उसमें गाय हो गया, बैल हो गया, है कुत्ता, भालू, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पशु क्या होता है, कई अवयव से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि जो शाखा होता है पौधे का भाग होता है, इसीलिए यहाँ अवयव की बात करेंगे तो क्या होगा, वो पशु के तह चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला देखेंगे तो जनरल का संबंध स्पेसिफिक से है, तो वाइड का संबंध किससे बनेगा, नैरो से बन जाएगा, ठीक। ये आपका सिंपल क्वेश्चन दे रखा था कि जिस प्रकार जनरल का संबंध स्पेसिफिक से बन रहा है, तो वाइड का संबंध किससे हो जाएगा, नैरो से हो जाएगा। तो आसान देख रहे हैं, इसमें एनालॉगी संबंधित भी प्रश्न दे रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। यहाँ 4 है, आपको देखिएगा यहाँ ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 आएगा, 5 के स्क्वायर 50 25 में कम करेंगे 24, यहाँ 7 के स्क्वायर में कम करेंगे तो 48, यहाँ 6 का स्क्वायर में कम करेंगे तो 35। देखिए सब में स्क्वायर करके -1 था, लेकिन यहाँ स्क्वायर करके +1, सबसे अलग क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। देख रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दरोगा में दिया हुआ है, जो कि आपको क्या करना था, उसमें कंपेयर करना था एक तरीके से, ठीक है। जो अलग था वही आपका क्या होगा, उसका उत्तर बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीओआरबी गोर्फ फ्लर का फैन बेल्ट अर्थ दे रखा है, पिक्सन एंड गोर्फ का दे रखा सीलिंग फैन अर्थ, ट्विशल का दे रखा टाइल रूफना। तो आपको सीलिंग टाइल का बताना है, तो काम कर लेते हैं, पहले सीलिंग का देख लेते हैं, ठीक है। सीलिंग का अगर हम देखेंगे तो सीलिंग यहाँ लिखा हुआ है, सीलिंग कहीं पर कॉमन है नहीं, ये कॉमन वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये कहीं पर कॉमन नहीं है,
इसके बगल में फैन लिखा हुआ है और फैन देखेंगे ये दो जगह आपका कॉमन है। तो पहले और दूसरे में फैन कॉमन है। देखिए इसके लिए 3 समीकरण हम बना लेंगे। पहले दूसरे में फैन है तो पहले दूसरे में कॉमन क्या हो रहा है, गोर्ब। तो यहां पर सीलिंग का क्या कोड निकल कर आ जाएगा, फैन। ठीक है, सॉरी, सीलिंग का क्या निकल कर आएगा, पिक्शन, PIXN। ठीक है, और पिक्शन देखेंगे तो और किसी में नहीं था, केवल बी में सही था। आगे आप निकाले चाहे ना निकाले, ठीक है ना, आप जल्दी से क्या करेंगे, मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, बाकी निकालने की अगर आवश्यकता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएं, अगर ये कॉमन वर्ड ना समझ में आ रहा हो तो आप कोडिंग डिकोडिंग में जाकर के कॉमन वर्ड का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। a∠b का ab की माध्य रखा है। ठीक है, a का है ab की बहन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है तो a और b में ab की पुत्री है, मतलब x यहाँ पर क्या हो जाएगी, y की पुत्री ना। यहाँ पर a पुत्री कह रहा था किसकी, b की। अगर हम इसको बना देते a नीचे, ऊपर क्या होता b, y हेक्स z लिखा हुआ है ना। तो a हेक्स b में क्या था, a b की बहन थी। यहाँ पर पहले लेकर बहन बोला तो y बहन किसकी हो जाएगी, z की। z@w में देखेंगे तो @ में क्या देखा, a b की माध्य रखा था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, z w की माँ। यहाँ पर a को माँ बोल रहा था तो यानी z यहाँ पर w की माँ हो जाएगी। ठीक है, चलिए इधर समान पीढ़ी का अंतर होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अर्थ है, मतलब ऑप्शन पहला कह रहा है zx की माँ है। यहाँ पर zx की माँ नहीं है भाई, यहाँ पर s की माँ कौन है, y है। यहाँ पर z जो होगी ना, मौसी होगी, और यहाँ पर y क्या होगी, माँ होगी। तो देखिए zx की मौसी d वाले में दे रखा है, ये सही है। ठीक है ना, w की बहन है तो ये गलत है। कहाँ, y z की बहन निकल के आ रही है ना, ये दोनों गलत हो जाएगा तीनों। आपका d क्या होगा, zx की मौसी है। देखिए z यहाँ पर ऐसी क्या बन रही है, मौसी बन रही है। नहीं समझ में आएगा तो ब्लड रिलेशन का वीडियो हमने बनाया है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल संदेश केंद्र पे पड़ा हुआ है ब्लड रिलेशन का, आप उसको देख सकते हैं। कोई समस्या आएगी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। अगला प्रश्न नॉन वर्बल का दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे। तो ये चतुर्भुज आपका छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, वृत्त छोटा बड़ा और फिर बड़ा। पंचभुज छोटा है फिर बड़ा है, तो इसके बाद क्या होता आपका पंचभुज इसी तरीके में आपका बड़ा बनता। ठीक है, और इसका मुख इधरी दिशा में होता। यहाँ देखेंगे तो छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ पर घूम बड़ा तो है यहाँ पर, लेकिन इधर दिशा में है। सबका मुख किधर जा रहा था, उधर जा रहा था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ए सही बनेगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि इसका मुख इधर चल के आ रहा था, इसका भी मुख इधर था, ये छोटा था। ठीक है ना, इस वजह से भले इसका मुख इधर चल रहा था ना, लेकिन ये छोटा था, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका ए सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आप देखेंगे तो फिगर को तो एकदम समझ में आ जाएगा कि छोटा से बड़ा फिर उससे बड़ा चल रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का है। कह रहा है कि जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। ठीक है, जैसे इसको आप यहाँ लेकर के आएंगे, है ना, आप ऐसी इधर से मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जैसे था आपका यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा, और ऐसा सिर्फ देखेंगे तो आपका ये नहीं चल रहा था। उसी तरीके से यहाँ अगर आप इसको ले आते आप यहाँ पर कुछ ऐसे बन के चला आता, आपका ये सही है, बाकी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर फोल्डिंग में दाएं से बाएं या तो नीचे से ऊपर मोड़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपने देखा यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग वगैरह से भी क्वेश्चन दे रहा है, तो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल ही तैयार करना जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर बड़ा गोला अगर देखेंगे तो ये नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग। और छोटे गोले की बात करते हैं तो ये पिछड़े वर्ग, और त्रिभुज की बात करते हैं तो ये शिक्षित लोग हैं।
अब प्रश्न में कहना क्या चाहता, नौकरी करने वाले पिछड़े, तो नौकरी करने वाले भी चाहिए और पिछड़े, बाकी यहाँ अशिक्षित बोला है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये शिक्षित वर्ग का है। तो जो नौकरी में आए आपका और पिछड़े में आए, लेकिन आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षित में ना जाने पाए, तो ऐसा 5 आपका देखेंगे तो इस वाले और दोनों गोले में है, ठीक है ना, तो 5 ले लेंगे, ठीक है। और अनुपात बताना था तो अनुपात का हम साइन लगा लिए। कह रहा है उसके बाद लोगों की संख्या, फिर केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या का योग अनुपात बताना है। तो केवल लगा है, तो केवल शिक्षित कितना है, 8, केवल शिक्षित 8, केवल पिछड़े लोग 17 और केवल नौकरी वाले लोग 7, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 3 20 और 24, 24 8 32 आएगा। यानी 5 अनुपात में क्या रेशियो बनेगा, 32 का, ये ऑप्शन सही होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, आप पढ़िए। नौकरी करने वाले और पिछड़े की बात है, तो नौकरी करने वाले और पिछड़े में केवल 5 कॉमन है, क्योंकि अशिक्षित की बात बोला है, तो त्रिभुज वाले में नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि त्रिभुज वाले में अगर ले लेंगे 3 6 11 8 तब ना शिक्षित में चला जाएगा, और आपको शिक्षित में क्या करना था, अशिक्षित की बात बोला था। और इसी तरीके से केवल शब्द है, तो केवल 7 लोग ऐसे जो नौकरी करने वाले हैं, 17 लोग ऐसे जो केवल पिछड़े वर्ग में है, और 8 लोग केवल ऐसे जो शिक्षित। क्योंकि देखिए आप सोचेंगे कि ये 5 भी तो आपका जा रहा है पिछड़े में, लेकिन वो क्या केवल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो 5 आपका नौकरी में भी जा रहा था। चलिए फिलहाल ये सब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम इसका वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। अब अगला जो होगा क्वेश्चन वो आपको दूंगा घर पे लगाने के लिए, जिसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने बोला था कि लास्ट में एक प्रश्न आपको दूंगा घर पे सॉल्व करने के लिए, तो आइए वो क्वेश्चन क्या है जिसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न जो देख रहे हैं इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। मैं इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। आप क्योंकि आकृति की गिनना मैंने बता दिया था, आप इसमें गिन के बताइएगा कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में देंगे। और अब अगला वीडियो में इनपुट आउटपुट का बनाऊंगा, ताकि जो बच्चे इनपुट आउटपुट नहीं पढ़े हैं, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट अगर उनके लिए एक समस्या बना हुआ है तो उसको हम 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे, ताकि आप दरोगा में इनपुट आउटपुट प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।